हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि 27 जून 2024 को हुआ था। जो हमारा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो डी है। 4 सीरीज होंगी, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। उसके बाद हम जो बात करेंगे आज डी के बारे में करेंगे। क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। जब आप इसकी वीडियो को देखोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को चेंज करके देख लेना है, तो आपका आंसर्स के बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस ऑफ इमेज फाइल। जो आपकी इमेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है भाई क्या आपका जेपीजी। जो आप इमेज फाइल को जो सेव करते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नंबर 2 पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी, जिसे प्राथमिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अस्थिर, या ऐसे बोलते हैं वोलेटाइल। नेक्स्ट है आपका सभी जीवित जीवों की मूल इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, एक सेल। इनवर्टिब्रेट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मछली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके द्वारा हो सकता है? जो कोशिका विभाजन होता है वो भाई आपको माइटोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। अब बात करते हैं नंबर 6 की। जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उसको कहा जाता है भाई आपका स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। जो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी भाई न्यूक्लियन की संख्या के, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है वो एडम स्मिथ को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है ये होता है आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपूर्वक युद्ध का मापदंड नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अघोषित होना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। उसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 14, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध को कहा जाता है। उसको कहते हैं भाई हम वैश्वीकरण। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण एक बुनियादी सिद्धांत है। ये क्या कहलाता है भाई आपका? ये कहलाता है आपका भाई परंपरावाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हीरा किसका अपरूपक है? जो हीरा होता है वो किसका अपरूपक होता है? वो होता है भाई आप कार्बन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन डी। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? आपको GUI की फुल फॉर्म बतानी है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है भाई आपकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है? जो संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है वो है सुरक्षा परिषद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई वीडियो को एक बार लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है हमारा भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भाई भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो RBI के गवर्नर है वो है अभी आपके शक्तिकांत दास। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो विश्व पर्यावरण दिवस है हमारा वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ILO का अर्थ क्या? यानी आपको बताना ILO की फुल फॉर्म क्या होती है।
ILO के फुल फॉर्म होते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 23, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं भाई JDY चंद्रचूड़, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? भाई ये किया गया आपका मीना चंद्रा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? भाई हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वो रोमानिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस मंत्रालय के साथ शुरू किया? ये किया है भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पे ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य एक विधेयक पारित किया? ये क्या भाई आपका हरियाणा ने, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि दी गई श्रृंखला में 53-53, 40-40, 27-27 अगला नंबर कौन सा होगा? जो अगला नंबर होगा आपका वो 14 होगा। 14 कैसे होगा? देखो इनके बीच में 13-13 का गैप है, जब हम 27 में से 13 कम करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी सीरीज है, सीरीज के ब्याह पे बताना, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देखो STU, यू के बाद V आएगा, ठीक है, V आ गया, CDE, इन दोनों के बीच में एक है EFG आ गया, G के बाद HI, तो VI, D के इसके बाद में आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैसे ओडोमीटर माइलेज के लिए है, कंपास के लिए क्या है? जो कंपास है ना भाई ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे मैराथन के लिए दौड़ना है वैसे ही हाइबरनेशन के लिए क्या है? बस जैसे मैराथन में हम दौड़ते हैं उसे हाइबरनेशन के लिए हमारी नींद होती है जिसे हम स्लीप बोलते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भाई एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की से किस प्रकार का संबंध है? यह उसका भाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, जो 1905 में बंगाल का विभाजन किस तिथि को हुआ था? जो 1905 में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? भाई 1857 के विद्रोह के दौरान जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का गवर्नर था, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? वो क्या था भाई? बेगम हजरत महल ने, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? भाई जो हिंद स्वराज है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो हिंद स्वराज बुक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसदावरी प्रणाली कहाँ से उधार ली गई थी? जो मनसदावरी प्रणाली मुगलों ने ली थी वही वो मंगोलिया से, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आप? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीति के संस्थापक कौन थे? आधुनिक राजनीति के संस्थापक कौन थे? वह एडम स्मिथ थे, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार किसी प्राधिकार का नियम से सीमित नहीं है। नेक्स्ट है आपका,
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था, तो बताना। देखो आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सभी क्या है आपके स्टोरेज हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बट डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? जो डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप देखते हो, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते होंगे तो ऊपर यूआरएल में लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट है, माल की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? माल की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं कि समय की प्रति इकाई एवं विशेष कीमत पर बिक्री के लिए पेश किए गए सामान की मात्रा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे बोलते हैं हम 43 का सी, उसे बोलते हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा, जो जीडीपी का मतलब क्या हुआ है? तो आपको यहाँ पे जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी थी। इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है? भाई पूंजीवाद से जो तात्पर्य है वो आपको बताना है। पूंजीवाद का तात्पर्य है तो पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था भाई? आपको उसको बताना है। 46 का हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सही, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध उद्धरण यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा 48, निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? भाई ये जो हत्याकांड हुआ था, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा 49, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना किस सिद्धांत पर की गई थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश नियमों और विनियमों की अवहेलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन भाई आपका कब शुरू किया था? आपको बताना, ये किया गया था आपका, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। अब चलते हैं 51, ये है आपका हिंदी से, लैंग्वेज से लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से पूछे गए थे। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होंगी, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो 51 वाला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, जो प्राचीन आदर्शों पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम गतानुगतिक, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम 51 के बारे में, प्राचीन आदेशों पर चलने वाला। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से गतानुगतिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मुक्सुक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाई, ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम क्या? कोई बताएगा कमेंट करके इसके बारे में? 53 का राइट आंसर क्या होगा? यस, 53 का राइट आंसर है अक्षेपक। ठीक है, अब बात करते हैं 54 की। 54 का है शीघ्र प्रसन्न होने वालों क्या कहते हैं? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे बोलते हैं हम आशुतोष। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, जिसकी नाप तोला ना हो सके, जिसकी नाप तोल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामंद करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 57, यह एक आवश्यकता बन गई है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट एज बिकम ए नेसेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 58, यह कैसे काम करता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हाउ डज इट वर्क। नेक्स्ट है हमारा 59, मुझे जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। अब बात करते हैं 60 की। होमवर्क अवश्य करना चाहिए, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होमवर्क मस्ट बी डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 61 की। आज कप कपा देने वाली ठंड है, तो इसे बोलेंगे हम इट्स सेवरिंग कोल्ड टुडे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 62, दूसरों की आलोचना करने वाला, उसे बोलते हैं, जो दूसरों की आलोचना करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आलोचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन का अर्थ क्या होता है, प्रकाशन का मतलब होता है विज्ञापन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 64 की। हमने उन्हें एक विशेष उपहार दिया, आपको ट्रांसलेट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी गिव देम ए स्पेशल गिफ्ट। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा, आपको निपुणता की सही अर्थ बताना, कि निपुणता का सही अर्थ क्या है। निपुणता का सही अर्थ है कुशलता। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 60, कुसंग। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर आता है नीरद। नीरद का अर्थ क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिला, तो ये आप अपने व्यापी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 68 का है अधीर। अधीर का मतलब क्या होता है, अधीर का मतलब होता है उतावला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा यकायक। तो 69 क्वेश्चन, यकायक का अर्थ क्या होगा, यकायक का मतलब होगा आपका अचानक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 70 की। 70 वाला क्वेश्चन है हमारा, गढ़ फतह करना। गढ़ फतह करना का मतलब होता है कठिन काम करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा घर घाट एक करना। घर घाट एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिल बाग बाग होना। दिल बाग बाग होने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका गिन गिन कर पैर रखना। इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा जेते जग में मनुज है तेते अहे विचार। इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा भिन्न है, हमें नहीं मिला, तो इसका भी आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टू मैक हैव एन अर्थ। टू मैक हैव एन अर्थ, इसका भी कोई आंसर नहीं मिल पाया। तो नेक्स्ट है हमारा 77 लैक ए कैट ऑन हॉट बिक। 77 का है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 78 इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है हमारा इन द ब्लिंक ऑफ आई। इन द ब्लिंक ऑफ आई का मतलब होता है हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना है इन चारों में से किसकी स्पेलिंग सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 81 की। 81 सिलेक्ट द इनकरेक्ट। आपको बताना इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पी नहीं है, यहाँ SYMP होता सिप्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 82।
82 फाइंड द करेक्ट, इसमें भी आपको बताना है इसमें कौन सा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 83 की। 83 फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट स्पेलिंग, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी हैज़ रिटन ए लॉन्ग पोएम। नेक्स्ट है आपका, अब आपको बताना है, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं बोर्ड में, इनके बारे में। द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटएवर हिज फादर वाज डन, तो यहाँ पे वाज डन की जगह आएगा हैज़ डन, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, द मैन टू हु आई शोल्ड माई हाउस वाज ए चीट, तो यहाँ पे आपका टू हु आई शोल्ड की जगह आएगा टू होम आई शोल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 87, चूज द ग्रामेटिकली, आपको बताना है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए इज द राइट, ये सेंटेंस जो आपका सही है, यू डू नॉट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। ओके, अब बात करते हैं 88 की। 88 में आपको बताना रिन्यूअल का मीनिंग क्या होता है। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं जो थंडर होता है, थंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गड़गड़ाहट, जैसे जब बिजली गड़कती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 91, अब बात करते हैं 91 की सक्सेशन, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तराधिकार। अब बात करते हैं 92 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सेंसस के बारे में बताते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशंस टिपिकली रिकॉर्डिंग वेरियस डिटेल इंडिविजुअल। अब बात करते हैं किसकी, 93 की। 93 आपको मीनिंग ऑफ द ओमनी पॉइंट्स के बारे में बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैविंग टोटल अथॉरिटी टू एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। अब बात करते हैं 94 की। 94 है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो आपको बताना डेलिटिएबल की जगह क्या आएगा यहाँ पर, डिलीशियस, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 95 की, आपको बताना कम्प्लीमेंट्स की जगह क्या आएगा, कम्प्लीमेंट की जगह आएगा मैच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं 96 की, द टोटल मार्केट आर नहीं द ब्लैक मार्केट आर होर्डरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रोसरीज, तो यहाँ आ जाएगा होर्डरिंग की जगह डिजाइनिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन कहलाता है एक्सटेम्पोर, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 98 का, लास्टिंग फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम्स, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एम्पेरिमेरल, राइट आंसर ऑप्शन डी। अब बात करें 99 का, सेफ टू ड्रिंक का मतलब क्या होता है, सेफ टू ड्रिंक का मतलब होता है आपका पोर्टेबल, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन सी। अब बात करते हैं लास्ट की, भाई इन एक्सटैक्टली द सेम वर्ड आर द ओरिजिनली, तो ये आ जाएगा आपका वर्बैटिम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने आपको 100 क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है, आप यहाँ से आप हमें कमेंट करके भी बता देंगे आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।